हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रियल कॉन्सेप्ट एंड वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं बेहतरीन चैनल आईआरटी एंड पॉलिटेक्निक का रियल कॉन्सेप्ट पर। आज हम हाइड्रोस्टैटिक का लास्ट पार्ट बात करेंगे। 2 पार्ट हमने पूरे कंसेप्चुअल वे में टॉपिक समझाया था। आज के टॉपिक में बेटा बिल्कुल हम फार्मूले के बारे में बात करेंगे, एकदम प्योर फार्मूला, एकदम प्योर थियरी पार्ट और टू द पॉइंट। सिर्फ आपको नोट करना है, मैं भी नोट करूंगा, आप भी साथ में नोट करते जाइएगा। प्योर यहाँ पे समझने वाला कोई पॉइंट नहीं है। फार्मूला याद तो सवाल लग जाएगा, नहीं याद है तो नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्या क्या है छोटे पॉइंट्स हम कवर करते जाते हैं, यहीं से आपको भी नोट करते हुए चलना है। देखो एक्चुअल में छोटे से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट? जो हमारा द्रव होता है, द्रव ये द्रव बर्तन के ऊपर, बर्तन मतलब जो भी पात्र है, जो भी ऑब्जेक्ट है, द्रव हमारा बर्तन पर बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। ये बात याद रखिएगा, बाहर की तरफ क्या लगाता है? दाब लगाता है। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जब हमारा लिक्विड प्रेशर लगाता है तो बर्तन पे ऐसे लगाता है, बाहर की तरफ, ऐसे कुछ, मतलब बाहर के डायरेक्शन में। ठीक, और क्या है? द्रव के अंदर, द्रव के इनसाइड, ये पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, द्रव के भीतर, द्रव के भीतर जो प्रेशर होता है ये आपका डिपेंड करता है गहराई पर, जैसा कि हमने पढ़ा था रो जी एच। ठीक, गहराई पर। तीसरा पॉइंट, एक ही क्षैतिज पॉइंट पर, ये बना दे रहा हूँ, द्रव के एक ही तल पर, क्षैतिज पर दाब हमारा समान होता है, दाब हमारा समान रहता है। ये 3 पॉइंट। और क्या है? अब 4th पॉइंट बात कर लेते हैं। ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। समान गहराई पर, समान गहराई पर मतलब सेम डेप्थ, सेम डेप्थ में समान गहराई पर जो दाब होता है, द्रव दाब मतलब द्रव का दाब, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर, डेंसिटी पर निर्भर करता है, मतलब घनत्व पर निर्भर करता है। वही रो जी एच, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा, यही रो जी एच पर डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये समान गहराई पर है। ठीक है, और विभिन्न द्रवों का मतलब अगर हम अलग अलग फ्लूइड लेते हैं, डिफरेंट फ्लूइड, तो वो भी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, इसी रो पर। रो बदल दोगे तो प्रेशर बदल जाएगा। ठीक, यहीं से कोरिलेट कर दे रहे हैं। अब इतना हम बेसिक पॉइंट पढ़ लिए, आगे चलते हैं। आखिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ क्या है? तो हम यहाँ पे थोड़ा सा यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यूजेस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन उसका उपयोग क्या है वो हमने नहीं पढ़ा था। उस उपयोग को हम पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? पहला पॉइंट, आपेक्षिक घनत्व निकालने में, मतलब रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करने में। पहला चीज़, आपेक्षिक घनत्व निकालने में, आपेक्षिक घनत्व। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोमीटर का घनत्व निकालने में, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का घनत्व निकालने में, हाइड्रोमीटर का घनत्व ज्ञात करने में। तीसरा पॉइंट, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता जांच करना। ये याद रखिएगा, लैक्टोमीटर द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का परख करना। बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शुद्धता की परख करना। परख मतलब वही परखना, ठीक है ना। ये पॉइंट आप रिमेंबर रखिएगा, इसको मैं थोड़ा मार्क कर दे रहा हूँ। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का मतलब परखना, मेजरमेंट करना। और लास्ट प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल यहीं पे लिख देते हैं, फिर वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नाव का स्ट्रक्चर और आकार मतलब उसके संरचना, ये नाव की या फिर पनडुब्बी, ये बनते समय इसकी संरचना इन्हीं के कंसेप्ट पे डिफाइन किया जाता है। संरचना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, बस ये लास्ट पॉइंट। ठीक है,
जब हम नाव बनाते हैं, पनडुब्बी बनाते हैं, तो एक्चुअल में इस कंसेप्ट को, उसके स्ट्रक्चर को किस पे लेते हैं, तो यूजेज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे लेते हैं। कितना पानी हटा सकता है वस्तु, इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। इतनी बेसिक पॉइंट क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना, थोड़ा डेंसिटी के बारे में। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट रीड कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी पूरा फार्मूला टॉपिक है। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व इसी को कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व। क्या है आपेक्षिक घनत्व, लिखते हैं। पहला फार्मूला, पदार्थ का घनत्व कुछ भी हो, जिस भी पदार्थ का घनत्व चाहिए हमें वो चाहिए। पदार्थ का घनत्व इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होल डिवाइड बाई डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, ठीक है ना। इसी चीज़ को कहते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होल डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ अ वाटर इन 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सेम इसी चीज़ को। सेकेंड फार्मूला इसी से कोरिलेट, यहाँ पर लिख लेते हैं। पदार्थ का भार वेट ऑफ सब्सटेंस और इसके बाद समान आयतन के जल का भार। ये प्योर फार्मूले पर सवाल है, मतलब ये लग रहा होगा कि सर ये लिख क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एज इट इज़ डिट्टो इस पर सवाल पूछे हैं, सवाल एकदम एज इट इज़ इसी पर, ठीक है। ये यहाँ तक चीज़ें। तीसरा फार्मूला वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर होल डिवाइड बाई लॉस ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर, ये चीज़ें, ठीक। ये 3 फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अगर इसके बाद और आपको रीड करना है, एक बस और लिख देता हूँ, वैसे 3 ही रिमेंबर रखना, 1 2 3 मैंने प्रियोरिटी वाले लिखे हैं, एक और नोट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको रिमेंबर रख सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। उसी तरह ये सब रिलेटिव वस्तु का ही है, वस्तु की मतलब आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहे हैं। वस्तु का वायु में भार, ये प्योर फार्मूले हैं, बिल्कुल एज इट इज़ रिमेंबर रखना पड़ेगा। इनटू द्रव का आपेक्षिक घनत्व होल डिवाइड बाई द्रव के वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी, वो अपेरेंट वेट वाला कंसेप्ट पढ़े थे ना, वहीं से रिलेटेड टॉपिक है। 4 टॉपिक बिल्कुल एज इट इज़ रिमेंबर रखना। और इसके बाद हम छोटा सा अब डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का सफिशिएंट है इतना। यहाँ पर मैंने याद करो पिछले क्लास लेक्चर में बोला था एक बात, बैरोमीटर एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम लोग प्रेशर को मेज़र करते हैं। बैरोमीटर थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, गिवन है यहाँ पे बैरोमीटर के थ्रू जो प्रेशर मेज़र करते हैं, ये भी प्रेशर मेज़र करता है। क्या खूबियाँ हैं इसमें समझना। एक्चुअल में एक नली होती है,
कैसी परखनली टाइप, ये हम चलो बना देते हैं विद फिगर। इसमें हम भरते हैं पारा, इसमें हम भरते हैं पारा, पारा समझते हैं ना, मरकरी, मरकरी Hg, मरकरी, ठीक, मरकरी भरते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसे हम मशीन लगाते हैं, वो ऐसे होता है, ये कुछ ऐसे यू शेप का, ये परखनली आप बचपन में देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो ऐसा शेप होता है, इसको रखते हैं। तो ये जो फ्लूइड है ना, ये यहाँ तक चढ़ जाता है, चढ़ने का इन द सेंस जब इसको उल्टा करके भरते हैं तो इसमें चढ़ जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जितनी हाइट चढ़ता है ये बिल्कुल फिक्स है, ये मशीन बिल्कुल फिक्स होता है। ये हाइट चढ़ता है 76 सेंटीमीटर, ये हाइट चढ़ता है 76 सेंटीमीटर। मतलब इस पर ऐसे नंबरिंग करके खाँचे करके लिखे होते हैं मीटर स्केल में, ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे मीटर स्केल करके नंबर लिखे होते हैं। ये 76 सेंटीमीटर खाँचे में ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना, 76 सेंटीमीटर। और जब 76 सेंटीमीटर चढ़ता है तो हम रूल जानते हैं, जो प्रेशर होता है रो जी एच, ये फार्मूला होता है। तो रो की जगह रखते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी, दिस इज़ 13.6, 13.6 इंटू 10⁻³ ये इसकी डेंसिटी है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, क्यों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हाइट से, तो हाइट वाला होता है 76 इंटू 10⁻²। ये वैल्यू जब रखते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से हमको निकल के आता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल, पास्कल। ये हम एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम ये जांच सकें क्या ये मेरी मशीन सही है, क्या ये बैरोमीटर सही दाब बता रहा है। तो ये इसके अंदर मरकरी भरा होता है और ये लिक्विड खाली होता है, ये जो सॉरी लिक्विड कर रहा है, ये जो नली देख रहे हो ये खाली होता है, लेकिन जब उसमें भरते हैं तो ये चढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। कितनी हाइट चढ़ता है, 76, 76। तो उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, 13.6 मरकरी की डेंसिटी है, 9.8 जी की वैल्यू है, और हाइट है 76 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दिए, आंसर आया 1 इंटू 10⁵। और ये प्रमाण है इस बात का कि हमारी मशीन सही जवाब दे रही है, क्योंकि ये समुद्र लेवल पर डिफ़ाइन किया गया है, समुद्र के लेवल पे जाके डिफ़ाइन किया गया है। अगर आपको प्रेशर मेज़र करना है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसके पास ले जाके रखो, ये जितना हाइट चढ़े वहाँ पे वो हाइट रख देना। इसी फॉर्मूले में अगर किसी का प्रेशर मेज़र करना चाहते हो तो ये कितना हाइट चढ़ेगा वहाँ पे एच की वैल्यू रख देना, आपको उस ऑब्जेक्ट का प्रेशर निकल के चला आएगा। इतनी बातें क्लियर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम रीड कर लेते हैं बर्फ़ के सेल से रिलेटेड फार्मूला। मतलब होता क्या है कि कुछ सवाल हैं आपके इससे रिलेटेड। बर्फ़ की जब मोटी लेयर जम जाती है तो उसके सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इसी दाब के रिलेटेड बिल्कुल प्योर फार्मूला है। चलो देखो क्या है फार्मूला। फॉर फ्लोटिंग बॉडीज़, पहले इसको नोट कर लो, फॉर फ्लोटिंग बॉडीज़, फॉर फ्लोटिंग बॉडीज़, केवल तैरते हुए के लिए, केवल तैरते बॉडी के लिए लगाना है इसको, और किसी के लिए मत लगाना, केवल तैरते हुए बॉडी के लिए। पहला फार्मूला, पहला फार्मूला, किसी ठोस के, किसी सॉलिड के डूबे हुए भाग का आयतन, किसी ठोस के डूबे भाग का आयतन जो होता है, डूबे भाग का आयतन डिवाइड बाई कुल आयतन, कुल आयतन किसका, ठोस का, उसी ठोस का, मतलब ठोस के डूबे भाग का आयतन डिवाइड बाई कुल आयतन किसका, इसी ठोस का। ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ठोस का घनत्व तथा, ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व और द्रव का घनत्व के बराबर होता है, द्रव के घनत्व के बराबर होता है। ये पहला फॉर्मूला। और अगर हम
डूबे भाग का आयतन। अब इसी से रिलेटेड अगर हम डूबे भाग के आयतन के बारे में बात करें कि कितना डूब चुका है, तो डूबे हुए आयतन के लिए ये था ऊपर की तरफ तैरते, अब डूबे भाग के आयतन, या इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, चलो एक सेकंड, इसी फॉर्मूले से इससे हम क्या करना है, डूबे भाग का आयतन। तो हम करते क्या हैं कि ठोस का आयतन पहले हम लिखते हैं फिर बता रहे हैं, ठीक। ठोस के आयतन मल्टीप्लाइड बाई ठोस का घनत्व, होल डिवाइड बाई द्रव का घनत्व, ठीक। ठोस का घनत्व डिवाइड बाई द्रव का आयतन, और इज इक्वल टू इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ठोस का द्रव्यमान होल डिवाइड बाई द्रव का घनत्व। एक्चुअल में डेंसिटी की सहायता से हम मास कैसे निकालें उसी बॉडी का, उसके लिए ये फॉर्मूला है। मतलब ये तो तैरते हुए पे कंसेप्ट पे, मतलब डूबा हुआ कितना तैर रहा है इस पर, और उसी बॉडी का अगर हमें मास निकालना हो तो सेम अपर फार्मूले को थोड़ा सा इंटरचेंज करके इस फार्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं। और यहीं से हमको एक रिज़ल्ट पता चलता है। रिज़ल्ट थर्ड, यहाँ से एक बात समझाते हैं। अगर दो अलग अलग ठोस दो डिफरेंट सॉलिड हैं, और ये कहाँ डूब रहे हैं, अलग अलग आयतन में, मतलब V1, V2 अलग अलग आयतन में डूब रहे हैं, अलग अलग आयतन में। अगर ये डूब रहे हैं अलग अलग आयतन में, और इनका घनत्व किसका, द्रव का घनत्व भी क्या है, D1, D2 डेंसिटी। तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे ऐसे सवालों के लिए, V1 D1G मल्टीप्लाइड बाई V2 D2G, दोनों का मास सीधा सीधा बराबर कर दो, ठीक। मतलब ये हमने क्या किया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। यहाँ पे हम चीज़ों को कोरिलेट करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हम निकाल सकते हैं क्या, इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए V1 बाई V2 दोनों के वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है D2 बाई D1 के। मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन आया कैसा, घनत्व के साथ। V1 बाई V2 का रेशियो D2 बाई D1, यहाँ से देख लो G से G कट गया। बस ये एक फार्मूला रिमेंबर रख लेना, सिर्फ और सिर्फ एक ये रिमेंबर फार्मूला याद रख लेना, ठीक। आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, मतलब मैक्सिमम टॉपिक इस बातों पे कंप्लीट हो जाएंगे। बस ये छोटे से फार्मूले थे। अब आप सोच रहे होगे क्यों आज का टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, बट देखो है क्या, प्योर बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड था। इसका कोई डेरिवेशन नहीं पॉसिबल है, इसका कहीं से डेरिवेशन हम सॉल्व नहीं करवा सकते, इसीलिए हमें आज का टॉपिक बिल्कुल थियोरेटिकल लेना पड़ा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे पॉइंट नोट करवा दिए। अब हाँ, मानते हैं थोड़ा प्रॉब्लम होगा रिमेंबर करने में, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई दवा होती है। आप इस फार्मूले को 2 बार 3 बार लिखो, या बहुत प्रॉब्लम हो 5 बार लिख लो, 100% श्योर है याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, ठीक है। बट इस फार्मूले को रिमेंबर रख सकते हो, ये मोस्ट है आपके लिए, मोस्ट प्रोबेबल है, इसको याद रखना, ठीक है। यही आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीटली समाप्त होता है। आज के टॉपिक पर अगर आपको किसी सवाल में प्रॉब्लम होता है तो एप्लीकेशन या फिर डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, मीन्स अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक आज हमारा कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पर किसी नए यूनिट के साथ फिर हम आगे आएंगे। थैंक यू।